सेठ जी, अरे कुछ तो दिमाग लगाइए। समझ रहे हैं ना? समझ गया तेरी बात को। भैया, ये तेरी बहन है। हाँ, ये तेरी बहन है। हाँ साहब। इसका नाम क्या? क्या साहब हमारी बहन का नाम आशा है। आशा। भैया देख, जितने की बात कहूंगा तेरे हित के लिए कहूंगा, तेरी भलाई के लिए कहूंगा, अच्छाई के लिए। तेरे यहाँ तो ऐसा एक अनमोल हीरा है जिसे वो हमारा साज कर्ज पटा सकता है। पूरे घर में हीरा ते जान न पाए, बता आप से जान गए। अब चलो खोदा जाए। अरे साले कुत्ता, मेरी फोन नहीं कर रहा सारा। अगर सुनेगा तो पता लगेगा कि कौन सा हीरा है इसके घर में। साहब हम आपकी बात को समझे नहीं साहब। नहीं समझा तो मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहूंगा। तो साल की आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा। तेरी औकात को साली मारे लगता सालों बहुत थरथरा रहा है बे भैया। हाँ, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना तो खोल दे मेरा हाथ, खोल दे मेरा हाथ और तेरी औकात दिखाने तुझे। सालू अबे तो हम लोग पागल समझता काबे वो दिन मारे तो बच्चे सोचता खोल के मरवाऊंगा, वो ना हो पाए बच्चे ये टाइम मारा बस खोल के न मरवा पाओ। सबसे तुम्हारी ऐसा खेल यही खेता जिसमें उसकी हार हो जाए। देखता क्या है, उठाए इसकी कान खोल के सुन ले हमारी बात को। देख, तू हमें आएगा हमारा कर्ज लेकर, और हम तेरी बहनियों को लेकर जा रहे हैं हमें। जब तू कर्ज लेकर आएगा तब तू अपनी बहनियों को लेकर। और सुन, एक बात कान खोल के सुन ले, 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। अगर 10 दिन से 11वां दिन हुआ तो समझ ले बचवा, हम तेरी बहनियों का क्या हाल करेंगे। ज्यादा औकात के बाहर मत जाना, वरना याद रखना तुझे जिंदा खाऊंगा मैं। क्या देखता है इसको बता। इसी वक्त गोली मार देंगे, याद रखना।
जूते से मार कर भगा था, लेकिन मालिक ने हमें इतना गरीब पैदा किया है कि आज कभी न सारे थोड़े से पैसे के लिए हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठाकर लेकर चला गया। हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। रियासा बहन, आज ही हमने तुमसे वादा किया था कि इस राखी की बधाई में तेरे भाई के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तेरे अच्छे के लिए अपनी जान दे दूंगा। लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। मर गया तेरा भाई। अरे फैशन क्या कर शायद तुमको ऐसा नहीं करना था। हमारी बहन को उठा ले गया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसका कर्ज अदा करके अपनी बहन को छुड़ा लाऊं। कहां से इतना पैसा लाऊं? 20,000 रुपए। हमने अपनी जिंदगी में 20,000 तो देखा भी नहीं है क्या? अरे शमशेर सिंह, अरे तुमको टाइम देना, वक्त देना था। अगर वक्त में पैसा न मिलता, हम दोनों भाई किसी अस्पताल में अपना खून बेचकर तुम्हारा कर देते, लेकिन बहन को उठा के ले गया। अच्छा नहीं किया आराम को, अच्छा नहीं किया। अब क्या होगा भैया? क्या करूं? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कहां से इतना पैसा लाऊं? कैसे अपने बहन को बचाऊं? मालिक, क्या करोगे भैया? एक बड़े लोग हैं, एक गरीबी तक दस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। एक गरीबी तक दस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। आज लुटेरे लूटरों की लुटेरी देखी नहीं जाती। हम उनके बिल्डिंगों में देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। आज बहन के रास्ते हम लोगों को भीख मांगना पड़ेगी भैया। भीख मांग करके उसके हवाले चलेंगे। अब बहन को छुटकारा दिलाकर साथ में लाएंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है भैया। हाँ भाई, आज हम अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारी बहन के सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। आज हमारी बहन इससे शमशेर की कैद में है। भैया बाबू, आज एक बदनसीब भाई अपने बहन की इज्जत की भीख मांग रहा है। हमारी बहन की जान बचा लीजिए। मालिक आपकी बहन बेटी को खुश रखेगा। आज हमारे पास पैसा नहीं, हमारी मदद कर दीजिए। जिसके पास जो कुछ हो भैया, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया देगा, हमारी मदद करेगा, भला करेगा, आपके बाल बच्चों को खुशहाल रखेगा। बाबू,
बाबू लोगों ने बहुत मदद कर दिया है। मालिक आप सबका भंडार भरा रखे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। इस गरीब के पास दुआ के सिवा है ही क्या भैया? भैया हाँ 20,000 की बात है भैया, इतने पैसों में क्या होगा भैया? हाँ भैया। एक दिन आपसे बता रहे थे कि आपके पास कोई आयन सिंह नाम का दोस्त है आपके? हाँ भैया। आप भी कह रहे थे बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला इंसान है। हाँ भैया। तो आप भैया उनके पास चले जाए, अजय भैया शायद बहुत बड़े आदमी है, आपके शायद आपको पैसा मिल जाए। मालिक ने उनको किसी चीज की कमी नहीं किया है। हम इसी वक्त अजय भैया के पास जाएंगे और हमें विश्वास है कि हमारी मदद जरूर करेंगे भैया। हाँ भैया चलो हम चलते हैं। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ इस बात की कि मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कार एक्सीडेंट में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, हमारी उम्र लगभग 10-12 वर्ष की रही होगी। हमें कुछ पता नहीं था, हमारी परवरिश हमारे नाम रिश्तेदारों ने किया, पढ़ाया लिखाया और आज इस लायक किया। मालिक ना जाने हमने अपनी जिंदगी में कौन ऐसा गुनाह कर दिया जो तन्हा हूं, अकेला हूं। हाँ, एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के देहात इलाके का रहने वाला है, लखनपुर गांव का। बड़ा निहायत शरीफ इंसान है, गरीब है लेकिन खुददार है। कई बार कोशिश किया कि उसकी मदद कर दूं, अच्छी जिंदगी बसर करे, लेकिन कहता है भैया दोस्ती में अगर पैसे की दीवार खड़ी हो जाए तो फिर दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से उसकी बहुत याद आ रही है। रहमान आ जाए तो हमें कचहरी जाना है, कुछ जरूरी काम निपटाना है, फिर इसके बाद हम भोलू के घर जाएंगे। बड़ी खुशी का मानो कि आज तो निरंकारी मिशन ज्वाइन करे, हमको बड़ा खुशी मिली, बहुत खुशी मिली है। बहुत लोग खाई करे, बहुत लोग खाई करे। हाँ, हम एक लोग खाई ना कर पाए भैया। क्या बात है? रात बहुत खाए मिनट है। अब
भैया हम सोचत है सीधा सन्यासी हो गई ये जिंदगी है भैया जौन बची बाटे तय कुछ कह कहरा ले नहीं आ रही है। भगवान के घरे जा कौन मुंह दिखाओ ये तुम्हारा ख्याल जो है बहुत बहुत अच्छा, बहुत उत्तम है। महाराज किया कल घर है हाँ कहना तो कुछ हो न पाई काल आया ढोका गुरु मंत्र दे गए खबर अब हम काल है भक्ति के लिए के खाले में भक्ति के लिए यदि भक्ति लेगा यार। चल बड़ी खुशी की बात सुनाओ तू कि कम से कम तूने निरंकारी मिशन ज्वाइन किया, अब भक्ति में आ जाएगा, सारे गलत कामों से तौबा कर लिया। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। ऐसे गांव में टूट टहलत रहे काली माई वाले बुकरा उन्हें पकड़ लिया वो नहीं तो धंधा व्यापार कर बस 4-5 पकड़ लेबे खुदे 200 रोज कमाबे 300-400 होई के खर्चा उतने कहां चलिए हमारे। यानी कि संन्यास लेने के बाद जब टहलत रहा थी सरुआ बुकरा नहीं के पकड़ के अपन व्यापार कर। हां 50 रुपया ले तो वही बकरी पीछे ये कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। तू जात कहां पहले तब बतावा जात कहां तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? दिमाग के हमरे का भाव है कुछ कहा था शाम को तुझे? हां याद आ गया हमका तो का कचहरी चले कचहरी में खंडी चलेगा, कचहरी चलना है, उस जमीन की रजिस्ट्री कराना है, फिर वहां से आएंगे तो यार भोलू के यहाँ चलेंगे दोनों भाई। हमका 3 दिन हो गया नहाए ऐसे बिना गंधा शरीर ले जा पनौती मत जे हुआ कचहरी में तो हर काम हो दिए का बता पनौती है पनौती मचाई दिए जा जल्दी नहा के कपड़ा बदल के आ। तू बैठा नहाए तो कपड़ा क्यों बदल क्यों आया जिसकी याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा सुख होता है। सुबह से तेरी याद आ रही थी और तू आ भी गया। ये बोल बात क्या है? तू जब भी कभी मिला हंसते हुए मुस्कुराते हुए और आज आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, बात क्या है? क्या करूं भैया, शायद मालिक ने हमारी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? क्या करूं भैया, हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी बाबूजी अचानक बीमार पड़ गए थे। बाबूजी की बीमारी में हमारी माँ सेठ शमशेर तूफानी की यहाँ से 4000 रुपए कर्ज लाई थी। तो क्या हुआ? हमें तो पता भी नहीं था। आज अचानक शमशेर सिंह तूफानी हमारी झोपड़ी पे आया, हमसे कर्ज मांगने लगा। कहा तेरी माँ 4000 रुपए कर्ज लाई थी। अच्छा। जो कि आज 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? कैसा आदमी साला कमीना। कहा ब्याज हो मिलाकर 20,000 हो गया, हमारा कर्ज दो। हमने उससे हाथ जोड़ा, विनती किया कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उसने हमारी एक बात भी नहीं सुना। हमें बहुत मारा भाई, हमें मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारी आंखों के सामने हमारी बहन को उसने पटक पटक के मारा। मारने के बाद कहा अपनी झोपड़ी हमें दे दो। हम भाई बहन लाख विनती करते रहे लेकिन हमारी एक नहीं सुना। आज उसी कर्ज के एवज पे हमारी बहन को उठा लेगी। के हाथ में हाथ डाल के कलेजा खींच लेना था भैया। हमारी बहन को उठा ले गया भाई। हमारी बहन के सिवा हमारी दुनिया में कोई नहीं है। हमारी बहन को बचाइए। कितना पैसा चाहिए बोल भैया? उसे देने के लिए बस 20,000 रुपए आपको चाहिए और ज्यादा नहीं। बस
मेरी बात सुन। काम के लिए इसमें 22,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 2,000 खर्च के लिए रख लेना। अपनी बहन को अपने घर ला, फिर आप बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं। जा भैया, आज तो अपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया भाई। आज हमें बहुत नाज हो रहा है अपनी दोस्ती पर कि हमने इंसान से नहीं भगवान से दोस्ती किया है। शायद आज भगवान होता ना तो आप ही के जैसे होता जो हमारी मदद करता। हम आपका एहसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भैया। वाकई तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बहुत सोच समझ के भोलू रखा। एक बात जान ले कि आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। आदमी के वक्त जरूरत पर काम आए वही इंसानियत पैदा होती है। और रहा सवाल मेरा तो इतनी बुलंदी पर मत मुझे पहुंचा कि मैं पागल हो जाऊं। दोस्ती बहुत मुश्किल लोगों के पास होती है सामने, क्योंकि सामने रिश्ते खून से बनते हैं। ये दोस्ती जो होती है ना वो दिल से पैदा होती है। बुजुर्गों ने कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। वाह भैया वाह। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तुझे पैसों में तोड़ दूं, लेकिन तेरी खुदारी तेरी वफादारी पीछे में ले आ जाती है। भैया हमारी बात सुनिए भाई।
अजय भैया, मालिक ने हमें तो इस दुनिया में इतना गरीब पैदा किया है कि मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूँ भाई। ऐसे लेकिन हाँ, अगर कभी आपको हमारी जरूरत पड़े ना, एक बार हमें दिल से याद करना, हम आपके लिए अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहेंगे भाई। मालिक तुझे अच्छा रखे, बस यही मेरे लिए काफी है। भैया जा पहले हम जा रहे हैं अपनी बहन को छुड़ाने। गरीब है, आप जिसे चाहो जिस हाल में वो वैसे ही रहेगा। मालिक ये अजय सिंह जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, 10-12 वर्ष की उम्र में तनहा अकेला लावारिस कर दिया। काम की जायदाद आता है लेकिन किस काम की। लेकिन ए मालिक, आज ये अजय आपसे एक विनती करता है, इल्तिजा करता है, अर्जू करता है कि जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर उसे दुख और शर्मिंदगी में Bye.